प्रोजेक्टर पर मौजूद 10 AM ऑनवर्ड्स लिखा हुआ था, लेकिन मुबाहिसा 10:45 पर शुरू हुआ। यानी ये बात साबित होती है कि हम आज तक वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना सीखे हैं, यानी तब्दीली नहीं आई है। जनाबे वाला एक मौसूफा आती हैं और कहती हैं तब्दीली आ गई है क्योंकि मरियम मुख्तार है, अली मोइन नवाजिश है। तो मोहतरमा, तब्दीली दरअसल इनकलाब है। तब्दीली तो तब आती जब मजमूई मर्द अली मोइन नवाजिश होते, जब मजमूई औरतें मरियम मुख्तार जैसी होती। यानी नहीं है तो तो फिर तब्दीली नहीं आई है। जनाबे वाला फिर एक मौसूफ आते हैं, कहते हैं सूरज सैयारों तैयारों और बादलों की बात करके गए और इनकी गर्दिश की बात करके गए। तो मेरे भाई, करारदाद में मौजूद लफ्ज तब्दीली से मुराद वो तब्दीली है जो इंसान के अपने हाथ में हो, ना कि वो तब्दीली जो खुदाए बरतर की सफात में से हो। तो यहाँ पर उनकी तमाम तकरीर रद्द हो जाती है। जनाबे वाला करारदाद की जानिब चलते हैं। करारदाद में मौजूद पहला अहम लफ्ज तब्दीली, रद्द-ओ-बदल यानी और तगय्युर का अमल आ गई, यानी सीग़ाए मुसारा है, जबकि है मौजूदा दौर की निशानदही करता है। यानी कुल्ली मफहूम ये निकलता है कि तब्दीली मौजूदा दौर में आ नहीं रही, आ चुकी है, आ गई है। जनाबे वाला पहले तो कायदे ऐवान आई और करारदाद को इंतहाई तौर पर महदूद करके गई। तो उनको मैं बताता चलूं कि अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो तब्दीली आ गई है एक नारा है जो दरअसल मौजूदा हुकूमत ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्तेमाल किया और उसके बाद इसे अहमियत हासिल हुई, उसके बाद ये मशहूर हुआ। तो दरअसल बहस आज आलमी बरादरी और आलमी तब्दीलियों पर नहीं होनी चाहिए थी, इंफरादी तब्दीलियों पर नहीं होनी चाहिए थी और बुरी तब्दीली और तनज़्ज़ुली पर नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि तब्दीली होनी चाहिए थी मौजूदा हुकूमत के बेहतरी के वादों, दावों और कारकर्दगी पर होनी चाहिए थी। और इसी पर आज तब्दीली का इन्हिसार था। जनाबे वाला, तब्दीली को नापने का पहला तरीका यह होता है कि दोनों अतराफ में यकसा मौके मैसर हो। यानी क्योंकि मौजूदा दौर में 6 महीने 22 दिन तक मौजूदा हुकूमत को हो चुके हैं, तो उसी तरह गुज़िश्ता हुकूमत के भी 6 महीने 22 दिन के हिसाब से ही तकाबुली जायजा किया जाएगा। तो जनाबे वाला, नंबर 1, लोटाक्रेसी। मौजूदा हुकूमत में 11 वज़रा ऐसे शामिल हैं जो गुज़िश्ता 3 नाकाम हुकूमतों में शामिल थे। जनाबे वाला, रोजगार, गुज़िश्ता हुकूमत के इब्तिदा में हमने यूथ लोन प्रोग्राम जैसे नाकाम स्कीमों को देखा, तो मौजूदा दौर में 30,000 दुकानदारों की दुकानों को तबाह किया गया, मगर और जो है मुतबादिल रास्ता भी नहीं दिया गया। जनाबे वाला, नंबर 3, नैब। गुज़िश्ता हुकूमत ने नैब को बदउनवानियों का गढ़ और करब करार दिया गया, मगर मौजूदा दौर में भी नैब ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के उस्ताद को हिरासत कर आईन पाकिस्तान कत्ल करके आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक की शिक को खत्म को जो है उसको खिलाफ गए। और जनाब वाला, नंबर 4, अमन अमान। यानी गुज़िश्ता दौर में भी टारगेट के लिए होती थी और मौजूदा दौर में भी अली रजा अब्दी का कत्ल, चाइनीज एम्बेसी पर हमला और साहिवाल में खानदान पर कत्ल, ये चीख कर बता रहा है कि तब्दीली नहीं आई है। जनाबे वाला, तब्दीली को नापने का, जांचने का दूसरा तरीका कि मौजूदा हुकूमत के वादों और दावों और बेहतरी को तकाबुली जायजा किया जाए। जनाबे वाला, वादा यह था कि हुकूमत में आते ही 100 अरब डॉलर बैरूनी बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन 2.24 ट्रिलियन अभी तक कर्जा ले लिया गया है। वादा यह था कि हुकूमत आवाम से सच बोला जाएगा, लेकिन यूटर्न पे यूटर्न लिया गया और जनाबे वाला, यूटर्न लेने पर फख्र किया गया। जनाबे वाला, वादा यह था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ख्याल रखा जाएगा, मगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एहतजाजी रैलियों को खत्म करके ये बात बताई गई कि तब्दीली नहीं आई है। और अब मोहतरमा की कायदे ऐवान की बात करते चले तो उन्होंने कहा कि मुआशरे की बात करेंगे, सियासत की बात नहीं करेंगे। तो मोहतरमा, तब्दीली तब आती है जब अवाम तब्दीली के लिए राजी हो। तो आज भी ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान से लेकर कोई खाकरोग अपनी जिम्मेदारी को हसन तरीके से अंजाम नहीं दे रहा। आज भी करप्शन खत्म नहीं हुई, आज भी गैस, बिजली और पानी की चोरी खत्म नहीं हुई, आज भी तमाम तर लोग सिग्नल से लेकर आईन पाकिस्तान को तोड़ने पर शर्मिंदा नहीं होते। यानी तब्दीली नहीं आई है, क्योंकि जनाबे वाला, हम तस्लीम नहीं करते कि तब्दीली आई है।